नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा से मैं डॉक्टर राकेश वर्मा, सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग से आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, बीए द्वितीय वर्ष बीए सेकेंड ईयर का द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, यह पुस्तक भारतीय संविधान के उपबंधों पर आधारित एक पुस्तक है। इस पुस्तक का अध्ययन हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम भारत के निवासी हैं और भारत की शासन व्यवस्था को समझना या उसको जानना हमारा परम कर्तव्य है। हम जिस देश में रहते हैं, जिस कानून के द्वारा हम पर शासन किया जाता है, वह कानून हमें जानना अति आवश्यक है। इसी कड़ी में हम आज मंत्रिपरिषद के कार्य एवं शक्तियों के बारे में बात करते हैं। हम जानते हैं कि राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। अब आज हम बात करते हैं मंत्री परिषद की शक्तियाँ और कार्य। संविधान के अनुच्छेद 163 में मंत्री परिषद का कार्य राज्यपाल की सहायता और परामर्श देना बताया गया, किंतु वास्तविक स्थिति में इसकी नितांत विपरीत होती है स्थिति। संविधान के द्वारा राज्यपाल को राज्य शासन के संबंध में जो शक्तियां प्रदान की गई हैं, व्यवहार में उन सब का उपयोग मंत्रिपरिषद के द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिपरिषद शासन संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लेती है और मुख्यमंत्री इन निर्णयों से राज्यपाल को सूचित करता है। राज्यपाल इस प्रक्रिया में मुख्यमंत्री को परामर्श अवश्य ही दे सकता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है। राज्य मंत्रिपरिषद भी संघ की मंत्रिपरिषद की भांति ही विभिन्न प्रकार की प्रशासनिक, विधायी एवं वित्तीय कार्यों का संपादन करती है। मंत्रिपरिषद संपूर्ण राज्य प्रशासन का केंद्र एवं विधानमंडल की प्रदर्शक है। राज्य में मंत्रिपरिषद ही वास्तविक कार्यपालिका है। आज हम बात करते हैं मंत्रिपरिषद की कार्य एवं शक्तियों में। देखते हैं नीतियों का निर्धारण करना। राज्य में मंत्रिपरिषद ही वास्तविक कार्यपालिका है। मंत्रिपरिषद कार्यपालिका को व्यवस्थापिका के साथ जोड़ने वाली कड़ी है। यह एक विचारशील एवं नीतिगत निर्णयकारी निकाय है। कानून निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से हाथ बांटते हैं। विधानसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व सरकार द्वारा बजट मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृत कराया जाता है। विभिन्न मदों पर व्यय की जाने वाली राशि का निर्धारण, राज्य की जनता पर किसी भी प्रकार से कि कर का आरोपण, स्थानीय संस्थाओं को दी जाने वाली अनुदान की राशि का निर्धारण करना आदि सभी मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। मंत्रिपरिषद जो है उसका महत्वपूर्ण कार्य है नीतियों का निर्धारण करना, चाहे गृह विभाग हो या शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो या कृषि विभाग हो, कि शासन नीतियों का निर्धारण मंत्रिपरिषद द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिपरिषद न केवल नीति निर्धारण करती है, परंतु उसे कार्य में भी परिणत करती है। राज्यपाल को नियुक्ति के लिए परामर्श। संविधान के अनुसार राज्यपाल महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, राज्यों तथा उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करता है। व्यवहार के अंतर्गत राज्यपाल के द्वारा ये सभी शक्तियाँ मंत्रिपरिषद के परामर्श के आधार पर ही की जाती है।
मंत्रिपरिषद की ही राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में परामर्श देता है। अगला, वार्षिक बजट की तैयारी। राज्य का वार्षिक बजट वित्तीय वर्ष के आरंभ के पूर्व ही वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन यह बजट मंत्रिपरिषद द्वारा निश्चित की गई नीति के आधार पर ही तैयार किया जाता है। बजट के पारित कराने का उत्तरदायित्व भी मंत्रिपरिषद का ही होता है। मंत्रिपरिषद राज्य की प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है। विधि निर्माण का क्रम। विधानमंडल में कौन कौन से विधायक या किस क्रम में प्रस्तुत किए जाएंगे विधेयक, इसका निर्णय मंत्रिपरिषद को ही करना होता है। विधेयक शासन की ओर से प्रस्तुत किए जाते हैं और मंत्रिपरिषद अपने बहुमत के बल पर ही स्वीकृत करती है। इस प्रकार मंत्रिपरिषद कानून निर्माण के क्षेत्र में विधानमंडल का नेतृत्व करती है। मंत्रिपरिषद न केवल शासन व कानून निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। यदि कहा जाए कि मंत्रिपरिषद विधानमंडल की सहमति से कानून का निर्माण करती है तो इसमें अनुचित न होगा। विधानमंडल में कौन कौन से विधेयक तथा किस क्रम में प्रस्तुत किए जाएंगे, इसका निर्णय मंत्रिपरिषद को ही करना होता है। प्राय अधिकांशतः विधेयक शासन की ओर से प्रस्तुत किए जाते हैं। मंत्रिपरिषद अपने बहुमत के बल पर उसे स्वीकृत कराती है। इस प्रकार मंत्रिपरिषद कानून के निर्माण में विधानमंडल का नेतृत्व प्रदान करती है। विधायिका में बहस करना। मंत्रिपरिषद न केवल शासन व कानून निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। यदि कहा जाए कि मंत्रिपरिषद विधानमंडल की सहमति से कानून का निर्माण करती है, इसमें विधानमंडल में होने वाली विधेयक पर बहस महत्वपूर्ण है। थैंक्स ऑफ ऑल, सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में अध्ययन के लिए धन्यवाद। हम पुनः एक बार फिर देखते हैं कि जो हमारा मंत्रिपरिषद है उनका जो कार्य है उस बारे में हम बात कर रहे थे कि विधानमंडल की बैठकों में मंत्रीगण शासन का प्रतिनिधित्व करते हैं। मंत्रीगण विधानसभा और मंत्रिपरिषद में उपस्थित होकर सदस्यों के प्रश्नों का आलोचना करते हैं और उनके उत्तर सुनते हैं और उनके उत्तर देते हैं। यद्यपि राज्य में सामूहिक उत्तरदायित्व वाली प्रणाली अपनाई हुई है, यह सामूहिक उत्तरदायित्व तभी निश्चित हो सकता है जब हम ये देखें कि मंत्रिपरिषद अपना संपूर्ण दायित्व या उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति निभाता हो। मंत्रिपरिषद जहाँ तक हो सके कानूनों को निर्माण में नेतृत्व मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। यदि कहा जाए कानून निर्माण का कार्य विधानमंडल की सहमति से मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है तो ये ठीक बात हो। एक बात देखें कि वित्तीय क्षेत्र में बात करते हैं, वित्त मंत्री जो बजट विधानसभा में प्रस्तुत करता है वह बजट जो है वो मंत्रिपरिषद की सहमति के आधार पर ही पेश करता है, जिसमें खासकर मुख्यमंत्री की सहमति अति महत्वपूर्ण होती है। और यदि विधानसभा में जो बजट किया गया पेश है वो स्वीकार कर लेता है तो ठीक है। यदि बजट में कोई कटौती प्रस्ताव या उसको वो बजट पेश करना है सफल होता है तो उस समय संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। विधानसभा पर मंत्रिमंडल के नियंत्रण का अंतिम महत्वपूर्ण साधन मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा को भंग करने की शक्ति है। इसलिए यह आवश्यक है, परम आवश्यक है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है
और उसे अपने विश्वास मत प्राप्त रहने तक ही वह मंत्री पद में रह सकता है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य का मुख्यमंत्री उस मंत्री के सपोर्ट में रहे, क्योंकि संपूर्ण कार्य संपूर्ण धुरी मुख्यमंत्री होता है। आज हम इस ऑनलाइन क्लासेस में इतना ही। अगली कक्षा में हम पुनः आपसे फिर मिलते हैं अन्य कक्षा के साथ में। सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में धन्यवाद। पुनः मिलते हैं। सभी थैंक्स ऑफ ऑल।